हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वालरसियन इक्विलिब्रियम थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकली। ठीक है, जिसको मैंने लिया हूँ इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर कोर्स कोड MEC 001/101, टाइटल माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, असाइनमेंट ईयर 2020-21, क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट बी। और मैंने 2A पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप ऑफ द रे पासिंग थ्रू प्रेटो ऑप्टिमल पॉइंट एंड इंडोमेंट पॉइंट। तो यहाँ पर अगर दो व्यक्ति का इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टेंजेंट करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेटो ऑप्टिमल पॉइंट। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मैक्सिमम, और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक एजवर्थ बॉक्स है, ये बजट लाइन है, ये दो इंडिफरेंस कर्व, पर्सन ए का ये है ICA, और ये यस, और ये जो इंडिफरेंस कर्व है ICBA, पर्सन बी का है। ठीक है, ये इधर से चला रहा है। दो पर्सन है, एक इकोनॉमी में दो पर्सन AB, टू गुड्स वन और टू गुड्स वन को यहाँ मापे हॉरिजॉन्टली और गुड्स टू को वर्टिकली। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है, तो प्रत्येक जो पर्सन होगा वो चूज करेगा मोस्ट प्रिफर्ड बंडल ऑफ गुड्स। ठीक है, सबसे ज्यादा पसंदीदा जो बंडल ऑफ टू गुड्स है उसको चूज करेगा। और यहाँ पर कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस होगा, चॉइस होगा या डिमांड होगा, इक्वल टू जो बराबर होगा जो इकोनॉमिक्स में टोटल सप्लाई के। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं कि पर्सन ए जितना मात्रा में गुड्स वन को वो खरीदना चाहता है, उतना ही मात्रा में पर्सन बी गुड्स वन को बेचना चाहता है। तो हम कह सकते हैं मार्केट इज ए इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ तो दो गुड्स है, टू पर्सन है, तो जितना मात्रा में दोनों व्यक्ति, ठीक है, दोनों वस्तुओं को खरीदना चाहता है, उतना ही मात्रा मार्केट में दोनों वस्तुओं के सप्लाई अवेलेबल है। या हम कह सकते हैं यहाँ पर टोटल जो डिमांड है, टोटल जो डिमांड है वो टोटल सप्लाई के बराबर है, टोटल सप्लाई के बराबर है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इस मार्केट में, इस इकोनॉमी में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का जितना मात्रा का वो डिमांड करता है, उतना ही मात्रा का डिमांड करता है जितना मात्रा इकोनॉमी में मार्केट में अवेलेबल है। और जब टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई होगा, इसी को वालरसियन इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, और इसका अदर नेम भी है जिसको कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी ये सारे टर्म है एक ही बात सिखा रहा है। एक सेट ऑफ प्राइस है P1 P2, ठीक है, एक सेट ऑफ प्राइस P1 P2, P1 प्राइस ऑफ गुड्स वन और P2 प्राइस फॉर गुड्स टू। ठीक है, एक सेट ऑफ प्राइस में प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, अपना मोस्ट प्रिफर्ड, ठीक है, सबसे पसंदीदा बंडल गुड्स का करेंट प्राइस पर चूज करता है। और कंज्यूमर का जो चॉइस है, प्रेफरेंस है, ठीक है, इस प्रकार है कि टोटल जो इकोनॉमी में या मार्केट में डिमांड है दोनों वस्तुओं का, वो दोनों वस्तुओं के सप्लाई के बराबर हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पर्सन अपना मोस्ट प्रिफर्ड एफोर्डेबल
बंडल ऑफ गुड्स चूज करता है, सबसे ज्यादा पसंदीदा करेंट प्राइस पर अवेलेबल वो बंडल ऑफ गुड्स को चूज करता है। इसका मतलब ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, उस पर्सन का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स, उस पर्सन का इक्वल होगा रेशियो ऑफ प्राइसेस, ठीक है, इतना के बराबर होगा। ये पर्सन ए है। अगर सारा कंज्यूमर या सारा पर्सन फेस करेगा सेम प्राइस, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक पर्सन का, ठीक है, जो प्रत्येक पर्सन के लिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हमारा है दोनों वस्तुओं के बीच, ठीक है, वो मस्ट बी या वो बराबर होगा प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी या प्राइसेस ऑफ टू कॉमोडिटी, ठीक है। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 टू ए, और इसको हम बी कर दें तो यहाँ पर इकोनॉमी में 2 पर्सन है, दोनों पर्सन का जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दो वस्तुओं का, तो वो प्राइस के बराबर है, जो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को दर्शाता है। लेकिन प्रत्येक इक्विलिब्रियम पॉइंट में कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसको हम डील कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्रत्येक पर्सन का जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो किसको टेंजेंट करता है, बजट लाइन का, और प्रत्येक कंज्यूमर का जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, -P1/P2, ठीक है, इसके बराबर होता है, ठीक है। और इसका मतलब साफ होता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट में प्रत्येक पर्सन का, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टेंजेंट करता है। जैसे इंडिफरेंस कर्व बी और ए को टेंजेंट किया, कहां पर किया, बजट लाइन में, ठीक है। तो ये यही इसका सिग्निफिकेंस ऑफ है स्लोप ऑफ रे पासिंग थ्रू द पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट एंड एंडोमेंट पॉइंट। अब इसको थियोरेटिकली तो मैंने बता दिया, बट इसको मैथमेटिकली मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखें। अब इकोनॉमी में 2 पर्सन है, ठीक है, पर्सन 2 है, पर्सन ए और बी है, ठीक है। एक ऐसा इकोनॉमी है एंड इकोनॉमी जिसमें 2 पर्सन है और 2 गुड्स है, 2 गुड्स है, गुड्स 1 एंड गुड्स 2, ठीक है। तो पर्सन ए, ठीक है, हम x1 a लिखेंगे तो इसका मीनिंग है पर्सन 1 का डिमांड फॉर गुड्स 1, ठीक है, पर्सन ए का डिमांड गुड्स 1 व्हिच इज फंक्शन ऑफ सेट ऑफ प्राइस P1 P2। जब x1 b लिखेंगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि पर्सन बी का डिमांड फॉर गुड्स 1 which is also function of P1 P2। देखते जाओ। इसी तरह x2a, इसका मीनिंग ये हो गया पर्सन ए का डिमांड फॉर गुड्स 2, माने दूसरा कमोडिटी का डिमांड, वो भी फंक्शन सेम होगा P1 P2। एंड फाइनली x2b मतलब पर्सन बी का डिमांड फॉर गुड्स 2 which is also function of P1 P2। देखते जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद ये क्लियर हो गया। इंडोमेंट भी होता है, जब हम WA लिखेंगे तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इंडोमेंट फॉर पर्सन ए, जो 2 गुड्स है WA1 इंडोमेंट पर्सन ए फॉर गुड्स 1, या और दूसरा अगर हम लिखते हैं W2A, इसका मतलब हो गया पर्सन ए का इंडोमेंट फॉर गुड्स 2। सिमिलरली WB का मतलब हो गया पर्सन बी का इंडोमेंट फॉर गुड्स 1 W1B एंड पर्सन बी का इंडोमेंट फॉर गुड्स 2 W2B। अब हम बी कैन डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम को शो कर सकते हैं। हमने पहले दिखाया कि टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड
विदिन गिवन अ सेट ऑफ प्राइस, जो प्राइस है P1 P2, यानी टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई, टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, टोटल प्रेफरेंस या चॉइसेस फॉर ईच कमोडिटी फॉर ईच पर्सन मस्ट बी इक्वल टू टोटल अमाउंट अवेलेबल इन द इकोनॉमिक्स, यानी टोटल अमाउंट ऑफ इंडोमेंट, टोटल सप्लाई। तो गुड्स 1 का देखेंगे और गुड्स 2 का भी सिमिलरली चलेंगे। तो X1A P1 P2 प्लस X1B, ये डिमांड पर्सन बी का डिमांड फॉर गुड्स 1, ठीक है, इक्वल टू इंडोमेंट पर्सन ए का इंडोमेंट फॉर गुड्स 1 और W1B पर्सन बी का इंडोमेंट फॉर गुड्स 1। और सिमिलरली इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं, X2A पर्सन ए का डिमांड फॉर गुड्स 2 P1 P2 प्लस X2B पर्सन बी का डिमांड फॉर गुड्स 2 P1 P2 इक्वल टू इंडोमेंट पर्सन ए का इंडोमेंट फॉर गुड्स 2 प्लस पर्सन बी का इंडोमेंट फॉर गुड्स 2। अब ये दोनों को इस तरह का हम लिख सकते हैं, इधर हम शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं X1A, ठीक है, P1 P2, ठीक है। अब इस एक स्टेप हम नहीं भागेंगे, ठीक है, प्लस X1B P1 P2 माइनस, ये दोनों को शिफ्ट कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, W1A माइनस W1B इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह गुड्स बी का भी कर सकते हैं, X2A P1 P2 प्लस X2B P1 P2 माइनस W2A माइनस W2B इक्वल टू 0, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इस चीज को हम ऊपर की ओर थोड़ा लिखते हैं स्पेस की कमी के कारण, ठीक है, जहां तक ले गए वहां से ऊपर ही जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां तक लाया, तो इसको लिख सकते हैं X1A P1 P2 माइनस ये वाला एक W1 को इससे हम W1A इसको एक में घटा दें, ऐसा तो लिख सकते हैं, इसको इसके साथ मैच किए और प्लस दिए, और इसको X1B which is P1 P2, ठीक है, माइनस W1B, ऐसा कोई हर्ज नहीं, दोनों को सेपरेटली मैंने इससे घटा दिया, इससे घटा दिया, सब चूंकि प्लस में था दोनों, ठीक है, और इक्वल टू 0 लिख दिया, जो इक्वल टू 0 है। और सिमिलरली X2A इसी तरह इसको भी लिख रहे हैं, गुड्स 2 को भी P1 P2 माइनस W2A प्लस X2B, ठीक है, P1 P2 माइनस W2B इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां तक आपने समझ गया। अब ये क्या है कि एक्सेस जो डिमांड है उसको नेट डिमांड भी कहते हैं। तो ये पर्सन ए का गुड्स 1 का है, ये पर्सन बी का गुड्स 1 का है, ये पर्सन ए का गुड्स 2 का है एक्सेस डिमांड, और ये पर्सन बी का एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स 2 है। तो जिसको हम एक नया नोटेशन से लिखूंगा मैं। तो पहले इस पर फोकस करते हैं यहां पर। तो हम ई, ठीक है, E1 हम लिख दिए, ठीक है, फॉर पर्सन ए का विच इज द फंक्शन ऑफ P1 P2,
यानी एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स वन, या आप कह सकते हो एक्सेस, ये क्या है, पर्सन ए का एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स वन है, और ये दोनों को इंडोमेंट से माइनस कर देंगे तो ये एक्सेस डिमांड पर्सन बी का एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स वन का है P1 P2, ठीक है, इक्वल टू 0। दोनों का नेट, जो एक्सेस डिमांड को नेट डिमांड भी कहते हैं। यहां पर होगा पर्सन ए का एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स टू P which is the function of P1 P2 प्लस एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स पर्सन बी का एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स टू को E2 बी द्वारा मैं डिनोट कर रहा हूं, फंक्शन है P1 P2 का इक्वल टू 0। अब यहां देखो पर्सन ए का एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स वन को जोड़ देंगे पर्सन बी के एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स टू को, जिसको हम एग्रीगेट एक्सेस डिमांड कहेंगे, जिसको Z1 से सूचित कर देंगे। Z1 का मतलब हो गया एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स वन, तो क्या है P1 P2 which is the function of 0, और उसी तरह Z2 एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स टू which is the function of P1 P2 इक्वल टू 0। यानी दोनों के बीच एंडोमेंट यानी टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई, ठीक है, बराबर है, इसीलिए जिसके कारण एक्सेस डिमांड या नेट डिमांड फॉर गुड्स 1 एंड 2 भी 0 के बराबर है। तो इसी चीज को मैंने थ्योरेटिकली भी दर्शाया और मैथमेटिकली भी पेश किया आपके सामने में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।